तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर आपने लोन ले रखा है तो 2.5 से 3 लाख रुपए तक का आपका लोन कैसे माफ हो सकता है, उसका क्या प्रोसेस है। अगर आपने भी 2.5-3 लाख का लोन ले रखा है तो उसको आप कैसे माफ करवा सकते हो, इसके बारे में हमने वीडियो बनाई है। इसका क्या प्रोसेस है, सिक्योर्ड लोन कैसे माफ होता है, अनसिक्योर्ड लोन कैसे माफ होता है, और अनसिक्योर्ड लोन में कौन कौन सी जो स्टेप्स हैं जो कि अनसिक्योर्ड लोन में माफ हो जाते हैं और बाकी नहीं होते हैं। सिक्योर्ड लोन कैसे 2.5 से 3 लाख रुपए तक का माफ हो सकता है, पूरा वीडियो में प्रोसेस बताया गया। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों और साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों और साथियों, जैसा कि आप जानते हो, अगर आपका कोई भी लोन है वो डिफॉल्ट हो गया है, यानी आपने ईएमआई नहीं भरी है, 1, 10, 20, 30 जो भी आपने नहीं भरी है, तो हमने पहले भी वीडियो में बताया कि वो आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका लोन कैसे माफ हो सकता है वो इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों जो भी आपने लोन ले रखा है वो डिफॉल्ट होने के बाद जो है आपका लोन एनपीए में चला जाता है। अब आप बात करते हैं एनपीए क्या होता है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा लोन जो कि जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपने ले रखा है लेकिन उनको भी तो जवाब देना पड़ता है। तो वो जो लोन होता है एनपीए में जाने के बाद, वो लोन जो कि एनपीए या जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी है जिसको अब उस लोन से कोई भी बेनिफिट नहीं है, उसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी जो आप बैंक ने लोन दे रखा है आपको या किसी को भी, अगर वो एनपीए में चला जाता है तो बैंक को अब उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अब जो है, अब बात करते हैं कि लोन जो है एनपीए में कब जाता है। तो दोस्तों जो लोन है आपका एनपीए में वैसे तो 92 डेज के बाद कभी भी जा सकता है। आपका जो लोन है अगर आपने नहीं भरी ईएमआई तो 92 दिन के बाद आपका लोन एनपीए में जा सकता है, यानी 3 महीने के लगभग आपका लोन जो है एनपीए में जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया एनपीए में 92 दिन के बाद जाता है, उससे पहले एनपीए में पैसा जा ही नहीं सकता। आपका लोन जो है एनपीए में जा ही नहीं सकता। बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी आपका जो है पैसा एनपीए में नहीं डाल सकती है। अब बात करते हैं कि एनपीए में क्यों नहीं डालते हैं, आपका पैसा जो एनपीए में नहीं भेजा जाता। वो इसलिए नहीं भेजा जाता, कोई भी कंपनी जो है पैसा अगर उसको डूबता दिख रहा है तो वो रिकवरी एजेंट को आपका केस दे देते हैं। जैसे रिकवरी एजेंट वो क्या करेगा, आपको सबसे पहले आपको मैसेज भेजेगा ऑटो रिमाइंडर पे। दिन में 50 मैसेज आपके पास आ जाएंगे, आप परेशान हो। फिर उसके बाद कॉल, कंप्यूटर ही कॉल लगा देगा कि मैं जी फलाने वो बोल रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा हूँ, मैं वकील बोल रहा हूँ। आपके नियर थाना पता कर लेंगे, गूगल पे सब कुछ मिलता है। तो वो बोलेंगे कि मैं आपके थाने से बोल रहा हूँ, ये केस आया हुआ है, जल्दी ईएमआई भरो। आपको मतलब पूरा पूरा डरा देंगे सबसे। उसके बाद क्या है, आपके पास ईमेल आएंगी, फिर रिकवरी एजेंट आपको घर पे आएंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, वो आपको परेशान करेंगे। आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को कोई भी, फॉर एग्जांपल आपकी फेसबुक पे किसी ने फोटो लाइक कर दी, उसकी प्रोफाइल में जाएंगे और उसको कॉल लगा देंगे। सारे रिश्तेदारी में आपको परेशान करेंगे, सब तरह से आपको परेशान कर देंगे। वो क्या है, एनपीए में जाने से पहले। अब वो जो है बैंक या एनबीएफसी कोई भी अपनी एनपीए में क्यों नहीं डालती, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपका पैसा जो है एनपीए में चला गया तो आपका लोन माफ हो जाता है, लेकिन उसको माफ नहीं कहते, वो भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। क्या है, जो रिकवरी एजेंट है उनको दे देते हैं, वो फिर आपसे रिकवरी कराते हैं। आपको मानसिक रूप से इतना परेशान कर देते हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये लोन तो पे कर दे। इसलिए क्या है, वो एनपीए में नहीं डालते। रिकवरी वाले उनको कमीशन पे रखते हैं, उनको अच्छा खासा कमीशन, सैलरी वगैरह सब कुछ देते हैं कि आप ये लोन निकलवा दो, इसके इतना कमीशन या इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो इंसेंटिव के रूप में उनको पैसा देते हैं। तो इसलिए फिर वो एनपीए में बैंक नहीं डालती है। बैंक और एनबीएफसी कंपनी को लोन रिकवरी के लिए, जैसे आपका है, उसको एनपीए में डाल सकते हैं और एनपीए में डालने के बाद आपके ऊपर केस कर सकते हैं। वैसे तो केस नहीं कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, लेकिन वो बैंक अगर एनपीए में डाल देगा तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है। 92 दिन, जो 92 दिन से पहले केस वो जो एनपीए में नहीं डाल सकते, उसके बाद एनपीए में डालकर केस भी कर सकते हैं। लेकिन बैंक जो है, बैंक या एनबीएफसी कंपनी एनपीए में क्यों नहीं डालते, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्यों नहीं डालते, कि उनको भी डर लगा रहता है। उनको भी तो, उनके ऊपर भी तो कोई बैठा है, सरकार बैठी है, आरबीआई बैठी है, उनको भी इस चीज का डर लगा। जैसे विजयलक्ष्मी बैंक था पहले, उन्होंने जो है 26% एनपीए में डाल दिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो 26% उनका आया नहीं। यानी उन्होंने अगर 1 लाख रुपए दिए हैं फॉर एग्जाम्पल छोटे, तो 26,000 रुपए उनके आए नहीं। तो फिर उस क्या है, वो बैंक बंद हो गया। क्योंकि आरबीआई की भी तो कुछ गाइडलाइंस होते हैं उनके ऊपर कि अगर रिकवरी नहीं हो रही या सिस्टम नहीं हो रहा है तो फिर उनको जो है बैंक या एनबीएफसी को बंद करना पड़ता है। अब बात करते हैं, इसी चक्कर में वो डरते हुए 2.5 से 3 लाख रुपए तक का लोन जो है राइट ऑफ कर देते हैं। आपका बैंक लोन माफ होने का मतलब क्या होता है, माफ होना वर्ड नहीं होता है, वो होता है राइट ऑफ।
आपका जो पैसा है वो राइट ऑफ कर देता है बैंक, क्योंकि अगर वो एनपीए में डाल देंगे तो उनके भी ऊपर दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि वो डाल ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एनपीए में डाल सकते हैं। अगर आपकी अमाउंट ज्यादा है तो एनपीए में डाल सकते हैं, लेकिन अगर 2-2.5 लाख रुपए मैंने देखा है आज तक इतने तक का एनपीए में डाल के और क्लोज भी कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बड़ी अमाउंट का मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा कि किसी का 15 लाख रुपए एनपीए में डाल के लोन माफ हो गया। एक तो लोन माफ कोई वर्ड है नहीं, वो होता है जैसे राइट ऑफ करना, बैंक अपनी भाषा में राइट ऑफ कर देते हैं उन पैसों को, तो वो राइट ऑफ हो जाता है, लोन माफ नहीं होता। तो 2-2.5 लाख रुपए तक के 3 लाख रुपए तक वो राइट ऑफ कर देते हैं। जब उन्होंने पूरा हथकंडा अपना लिया कि आपका पैसा नहीं निकल रहा, तो उस केस में वो कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आपने 2-2 लाख रुपए के लोन 10 बैंकों या एनबीएफसी कंपनी से ले रखा है, तो फिर फॉर सिंपल सी बात है कि आपका 20 लाख रुपए जो है, जो बैड डेट्स में राइट ऑफ हो जाता है, आपका लोन माफ हो जाता है, तो 20 लाख तक भी हो जाएगा। लेकिन सिंगल के साथ मैंने आज तक किसी का 15 लाख का लोन जो है माफ होते ये या राइट ऑफ करते हुए नहीं देखा, क्योंकि एक बहुत बड़ी हैवी अमाउंट है, इसमें आपको एनपीए में डालकर आपके ऊपर भी केस कर सकते हैं। ये एक बड़ी अमाउंट है, तो इसमें आपको केस हो सकता है। बाकी 2-2.5-3 लाख रुपए तक का लोन बैंक जब पूरे हथकंडे अपना लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसको एनपीए में डाल देती है। दोस्तों अब बात करते हैं, जब आपका पैसा जो है राइट ऑफ कर दिया जाता है, या आपका पैसा आप ही अपनी भाषा में कि छोड़ दिया गया, माफ कर दिया, माफ नहीं होता, राइट ऑफ होता है। बैंक अगर उसको राफ जो है राइट ऑफ कर देता है, उसके बाद क्या होता है, आपकी जो फाइनेंशियल जो है डेथ हो जाती है, यानी आपको कभी भी भविष्य में कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। आपको फिर वो गाँव में जो 2-3% पे देते हैं वही आपका ऑप्शन बच जाएगा, और वो भी नहीं देंगे, क्योंकि वो आपके यारे प्यारे रिश्तेदारों को इतना परेशान कर देते हैं पहले कि आपकी छवि गाँव में भी खराब कर देते हैं। तो मैं तो सिंपल यही कह रहा हूँ कि आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो दोस्तों पहले उसका पैसा दीजिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कहीं से लेके दीजिए, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल डेथ होगी तो आपके पास फिर कभी भी आपको लोन ईएमआई कुछ भी नहीं मिलेगा, और कोई भी नहीं देगा, क्योंकि आपके गांव शहर या पड़ोस में सब जगह वो आके ये चीजें कर जाएंगे कि आपको कोई भी एक पैसा नहीं देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास पैसा है तो वो पैसा दे, अगर नहीं है तो कहीं से ला के दे, अगर फिर भी नहीं है तो उनको थोड़ा सा टाइम दे, जो भी इंटरेस्ट लगाएंगे वो आपको पेमेंट करें, लेकिन आपको करना है। अगर आपका पैसा जैसे जो आपका सिविल स्कोर है वो बिल्कुल जीरो कर देंगे, आप कभी भी लोन के लिए अप्लाई करोगे वहां लिख के आएगा कि फाइनेंशियल डेथ, या जो है आपका पैसा इतना लोन लिया हुआ था, आपने राइट ऑफ किया हुआ है, सेटलमेंट किया हुआ, वो सारा कुछ सिविल स्कोर में दिखता है, तो वो आपको बड़ी दिक्कत आपके सामने होगी। जब आपका पैसा राइट ऑफ हो जाता है उसके बाद केस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो केस नहीं कर सकते, लेकिन 90% मैंने देखा है आज तक किसी पे केस हुआ नहीं है। और ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, उनकी सारी वो खत्म हो गई सुविधाएं, ऐसा नहीं है, केस तो वो कर सकते हैं, लेकिन 90% केस आज तक मैंने होते हुए नहीं देखा है। 2-2.5-3 लाख रुपए तक का वो जो है लोन माफ कर देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका सिक्योर्ड लोन है, तो ये तो अनसिक्योर्ड लोन हो गया। सिक्योर्ड लोन जैसे अगर आपने कोई गाड़ी ले रखी है और गाड़ी की जो है इंश्योरेंस ड्यू हो गया और आपकी कार चोरी हो गई, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में क्या होता है कि जो है जिसको लोन दिया है, जिस भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपने लोन लिया है, उसको भी पता है कि इसकी कोई गलती है ही नहीं, चोरी हो गया, अब कोई सामान चोरी हो गया, अगर आपके पास गाड़ी आप यूज कर रहे हो तो आप उसकी ईएमआई दोगे, लेकिन आपके पास कुछ है ही नहीं, ना व्हीकल है ना कुछ है, तो आप क्या करोगे, पुलिस केस करोगे। पुलिस केस में ठीक है जी, पुलिस केस भी घूमेगी, चक्कर लगाएगी, फिर होगा क्या, कुछ नहीं होना। तो इसी चक्कर में अनसिक्योर्ड लोन में भी ये अगर आपकी कोई गाड़ी मिस हो गई है, चोरी हो गई, उस केस में ही आपका व्हीकल चोरी हो गया, तो ही उस केस में जो है सेटलमेंट या माफ हो सकता है। बाकी अदर कोई भी ऑप्शन हो आपके पास माफ नहीं हो सकता। अगर आपने कोई दुकान वगैरह ली हुई है और उसकी डेथ कर जाएगी, फिर बैंक ये कहेगी कि सेटलमेंट कर लेते हैं, तो ऐसा कोई सेटलमेंट होता ही नहीं, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसा कोई सेटलमेंट आपके साथ नहीं है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर गाड़ी ले रखे जो है सिक्योर्ड लोन में और वो गाड़ी चोरी हो जाती है, उस केस में बिल्कुल हो सकता है, बाकी अदरवाइज कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों साथियों, ये थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।